जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी, मैं आपसे ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि हम लोग सच में बहुत लकी हैं जिन्होंने गुरु जी का सत्संग सुनने का या सुनाने का मौका मिलता है, क्योंकि ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। गुरु जी कहते थे कि जो सत्संग सुनाता है उसका भी कल्याण होता है और जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण होता है। और संगत जी, गुरु जी की जब हम सत्संग सुनते हैं ना, गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं, हमें बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। मतलब गुरु जी हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार को भी ब्लेस करते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। तो चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी ने जिस तरह से हमें सत्संग भेजा है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी ने अपना नाम नहीं बताया है। आंटी जी कहते हैं, सारी संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं न्यू संगत हूँ। मैं गुरु जी से तो वैसे मुझे नहीं पता मैं कब से जुड़ी हूँ और गुरु जी ने मुझे कब से अपने साथ जोड़ के रखा है, लेकिन मैं अभी न्यू ही कनेक्ट हुई हूँ गुरु जी के साथ। और गुरु जी से जून स्टार्टिंग में कुछ ऐसा हुआ, जुड़ी हूँ जब मैं, तो गुरु जी से मेरा कनेक्शन जून की स्टार्टिंग में ही बना। मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी। तो हुआ कुछ ऐसे कि मैं ना एक दो एस्ट्रोलॉजर से जैसे रीडिंग ले रही थी ऑनलाइन। मतलब पूछ रही थी क्या करूं, कैसे करूं, करियर में भी कुछ नहीं हो रहा, लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा। मतलब सब कुछ ऐसे हिला हुआ सा था, अनबैलेंस था, सब इनबैलेंस सा चल रहा था। फिर हेल्थ वाइज भी मुझे थोड़ा बहुत जैसे इशू होना स्टार्ट हो गया। मतलब बॉडी पेन, हेडेक और अलग अलग तरह के पेन हो रहे थे। मतलब ऐसा था ना संगत जी कि एक प्रॉब्लम में से ठीक होती थी, उसकी मेडिसिन लेनी, वो ठीक होना, उधर से दूसरी कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जानी। एक ठीक होनी, दूसरी की मेडिसिन लेनी तो वो तीसरी खड़ी हो जानी। मतलब ऐसे ही चली जा रहा था, कुछ ना कुछ चल ही रहा था, इनबैलेंस था सब कुछ। तो मैंने क्या किया, एक ऐप के थ्रू ऑनलाइन रीडिंग के लिए गई और एक एस्ट्रोलॉजर के पास गई। मैं उनका नाम नहीं लूँगी, यहाँ मेंशन नहीं करूँगी उनका नाम। तो मैं उनके पास गई तो वो एक लेडी एस्ट्रोलॉजर थी। उनके पास साइकिक पावर्स थी, जैसे उन्होंने अपनी मतलब बायोडेटा वगैरह में मेंशन किया हुआ था। तो उनके पास गई थी मैं। जब मैं उनके पास गई तो मेरा कॉल ऐसे वेटिंग में था, क्योंकि वो लाइव आई हुई थी, लाइव ही कॉल्स कर रही थी। तो सब मेरा कॉल भी वहाँ पर कॉल लिस्ट में पर वेटिंग लिस्ट में था, मैंने ज्वाइन कर ली। तो जब मैंने वहाँ पर वेटिंग लिस्ट ज्वाइन की तो मैंने देखा एक आंटी है जो उनसे उस टाइम रीडिंग ले रही थी। वो लाइव ही रीडिंग हो रही थी। वो उनसे ना तो मैंने देखा कि वह उनसे कोई आंटी गुरुजी के बारे में बात करी थी। उन्होंने गुरुजी के बारे में बात की, गुरुजी का जिक्र किया। उस रीडिंग में उन्होंने वो ना एस्ट्रोलॉजर को बोलने लगे कि जो करेंगे गुरुजी देखेंगे। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, गुरुजी ने सब कुछ गुरुजी कर रहे हैं। मैं जब से कनेक्ट हुई हूँ मतलब मेरी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। पता नहीं मुझे क्या वहाँ मतलब ऐसे मैं अट्रैक्ट हुई गुरुजी के नाम से, गुरुजी की संग जी। उसके बाद ना मैंने जब वो सुना तो मैंने फटाफट से ना उसी टाइम पे गूगल पे ऐसे गुरुजी के बारे में मतलब इधर उधर सर्च करना शुरू कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद मतलब वही वेटिंग में जहाँ मैंने एस्ट्रोलॉजर को अपनी कॉल लगाई हुई थी, तो वहाँ उनके पास मेरा नंबर आ गया। तो मेरा नंबर आया मतलब मेरी कॉल की टर्न आई, तो मैंने रीडिंग ली।
मैंने रीडिंग ली, तो उसमें रीडिंग ली तो मैंने ना पूछा उनसे कि मेरे साथ ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मुझे हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो उन्होंने कहा, एक लाइन में बात बोले, आपके ऊपर ना मुझे ऐसा लगता है कि कोई ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक जैसा कुछ है। लेकिन एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो है इस टाइप का, कुछ तो बुरी नज़र है आपके ऊपर। तो फिर मैं बहुत अपसेट हो गई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने उनसे गुरुजी के बारे में बोला, तो उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी आप एक ऐसा काम करो, गुरुजी अपनी बेटियों को ना बहुत प्यार करते हैं, तो अगर आप बिलीव करती हो तो आप गुरुजी से मिलो, अब गुरुजी से कनेक्ट करो, क्योंकि वो हर प्रॉब्लम्स का सल्यूशन सिर्फ एक ही है, वो है गुरुजी। मुझे थोड़ा ऐसा हो गया कि चलो मैं कनेक्ट करके देखती हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, गुरुजी से कनेक्ट होने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने गूगल पर इसे, यूट्यूब पर इधर उधर ना सर्च करना शुरू कर दिया। तो गुरुजी के बारे में फर्स्ट टाइम क्या हुआ, जब मैंने गूगल पर गुरुजी के बारे में सर्च किया तो मुझे पता लगा कि छतरपुर में इनका बड़ा मंदिर है गुरुजी का। तो फिर जब मैंने उनकी वेबसाइट खोली तो वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप निकल कर आया, मतलब वहाँ पे मैंने देखा जिसमें गुरुजी ने ना ग्रे और ब्लैक कलर का कुछ चोला पहना हुआ था। तो जो मैंने उस स्वरूप को देखा ऑनलाइन, तो मुझे मतलब देखते ही देखते ना ऐसे आवाज़ आई, पुत्र तू ठीक है। संगत जी, मतलब ऐसे एकदम से ऐसे साउंड आई ना, तो मुझे ऐसा लगा सचमुच, मतलब सच में, मतलब मुझे बिलीव नहीं हुआ, मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है। तो मैंने फर्स्ट टाइम जो उनके मुंह से सुना था पुत्र, तो मुझे नहीं पता था गुरुजी मतलब क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं न्यू थी, मुझे कुछ नहीं पता था गुरुजी कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे बात करते हैं, ये सब तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो मैंने अभी तक उनके बारे में एक सत्संग नहीं सुना था, तब तक मैंने कुछ भी नहीं सुना था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो फिर मैं थोड़ा सा वहाँ से लगा कि फिर मैंने ना उसके बाद मैंने यूट्यूब पर गुरुजी के बारे में बहुत कुछ सर्च किया, मैंने एक दो सत्संग सुने, उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पर उनके बारे में सर्च किया। तो फिर मुझे पता चला कि गुरुजी 1-to-1 कनेक्शन बनाते हैं। तो गुरुजी ऐसी मतलब आपकी बातों का जवाब देते हैं। तो फिर संगत जी क्या हुआ कि मतलब मुझे वहाँ से एक होप मिल गई कि मतलब मुझे नहीं पता था कि किस डायरेक्शन में मैं जा रही हूँ, मुझे क्या करना है, यहाँ कुछ होगा कि नहीं होगा, मेरी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन होगा कि नहीं होगा। मैं तो एक अलग सा ऐसे खिंचाव सा गुरुजी के लिए फील कर रही थी। मेरा मतलब था, मेरा मन करता था उनसे बातें करने का। तो मैंने धीरे धीरे उनसे कनेक्ट करना शुरू किया। मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी, हेल्थ भी बहुत डाउन थी। हमारा कोई ऐसे रिलेटिव है जिन्होंने उस टाइम मुझ पर ब्लैक मैजिक, ऐसे वो जो ब्लैक मैजिक वगैरह जिनकी बात हुई थी वो करवा रही थी। मैं क्या बोलूँ इन सब के बारे में, क्योंकि मैंने बहुत कुछ फेस किया है। और वो तो इनका ऐसा मतलब जैसे मैं पैरालाइज़ हो जाऊं, उनका तो यही था कि मैं पैरालाइज़ हो जाऊं, और इस टाइप से कुछ है ना। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी उस वजह से। तो मैं बहुत रोया करती थी रात को मुझे कुछ भी ऐसे कोई तो हो जो मेरी हेल्प करे, मतलब बहुत रोया करती थी मैं इस चीज़ को लेकर, कोई तो हो जो मुझे सॉल्यूशन दे इन सब चीज़ों का। क्योंकि आप हर चीज़ के लिए हर बार किसी तांत्रिक के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास या किसी बाबा के पास नहीं जा सकते ना कि वो आपको सॉल्यूशन देंगे या फिर आपको कुछ बताएंगे। नहीं, आपको भगवान चाहिए। तो मतलब गॉड, उस टाइम गॉड की ज़रूरत होती है, गॉड चाहिए होता है उस टाइम पे, जब आपको हेल्प कर सके, जो आपको हेल्प करे, आपकी केयर करे। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप एक तांत्रिक बाबा के चक्कर में पड़ते हैं तो आप फंसते चले जाते हैं इन सब चीज़ों में। तो वो सब नहीं चाहती थी मैं। फिर मैंने धीरे धीरे करके गुरुजी से कनेक्ट करना स्टार्ट किया। तो मैंने मतलब मैं रोज़ ही बहुत परेशान थी संगत जी, मैं बहुत परेशान रहती थी। हर दिन मैं गुरुजी से ना कनेक्ट करने की कोशिश करती थी। मैं रात को उनकी वेबसाइट खोलती, उनका वो मेरे पास तो जैसे संगत जी स्वरूप तो था ही नहीं, मुझे कुछ पता भी नहीं था उनके बारे में। तो मैंने ना वो स्वरूप निकालती उनका, वो वेबसाइट पे जाके, उनकी वेबसाइट पे जाके और उनसे बात करती, मतलब मैं उनसे बातें करती थी। मैं गुरुजी को बताती थी, मैं रोती थी उनके साथ, बहुत रोती थी मैं उनके आगे, बहुत ज़्यादा रोती थी। मैं कुछ बोल नहीं पाती थी, बहुत रोया करती थी। फिर ऐसे करके क्या हुआ, जून के सेकेंड वीक आया तो मुझसे ना एक संगत जी, मेरी जो बड़े वाली सिस्टर है वो मैरिड है और उसका एक छोटा सा बेबी गर्ल है। तो वो हमारे घर आई हुई थी, समर वेकेशन था।
तो समर वेकेशन में हमारे घर आई थी। तो मेरी मम्मा और मेरी सिस्टर ने प्लान बनाया कि हम ना हरिद्वार चलते हैं और वहाँ पे ना गंगा स्नान करके आते हैं। तो शायद अगर मतलब हो सकता है हमारे जो छोटे मोटे कष्ट जो हम पे आ रहे हैं वो सब कट जाएं, है ना। तो चलो कुछ मतलब ऐसा और कहते कुछ और नहीं होगा तो कुछ मन तो शांत हो ही जाएगा, और कुछ नहीं होगा तो ठीक है। तो ये लोग मुझे ज़बरदस्ती वहाँ लेकर चले गए, हरिद्वार लेकर चले गए। 2-3 दिन का हमारा प्लान था, तो मैं भी चली गई। जब वहाँ गई तो उस टाइम थोड़ा थोड़ा गुरुजी से कनेक्टेड थी मैं, ठीक है, मतलब कनेक्शन फील हो रहा था मेरे को। मतलब पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं थी, बट हाँ कनेक्टेड थी मैं। फिर क्या हुआ, वहाँ पर हम एक दिन हर की पौड़ी पर गए, शाम को वहाँ पर हर की पौड़ी पर स्नान किया हमने। अब रात हुई थी, 8 साढ़े 8 बजे का टाइम होगा। हर की पौड़ी पर स्नान करने के बाद जब हम वापस आने लगे तो मैंने देखा कि कोई एक पर्सन मतलब कोई एक अंकल, जो अंकल थे वो मेरे पास से होकर गुजरते हैं। मतलब मुझे संगत जी ऐसा लगा कि वो कोई और नहीं, वो गुरुजी हैं। मुझे समझ में नहीं आया, वो मेरे साथ से होकर निकल कर चले गए और मुझे लगा कि वो गुरुजी हैं। जैसे मैंने पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था, ठीक है, कोई भी नहीं था। जैसे मुझे ऐसा लगा था मेरे पास से वो गुजर गए जब गुरुजी गुजरे हैं। तो मैंने जब गुरुजी को देखने के लिए पीछे पलट कर देखा तो कोई भी नहीं था। फिर वहाँ से मैं जय गुरुजी करके आगे निकल गई। उस टाइम हम ऑटो देख रही थी मेरी सिस्टर, हम वापस होटल जाने के लिए ऑटो रिक्शा देख रहे थे। फिर हम वहाँ से मतलब आगे बढ़ते रहे, हमें ऑटो नहीं मिल रहा था, हम पैदल ही काफ़ी आगे तक गए। मैं गुरुजी को बोलती ऐसे, गुरुजी मतलब कुछ नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ हमें ऑटो ही दिलवा दीजिए। इतने में क्या हुआ ना संगत जी कि एक ऑटो वाला आकर हमारे पास खड़ा हो गया। आप जानते संगत जी, गुरुजी की इतनी मेहर हुई कि उस ऑटो वाले ने हमसे कम पैसे लिए, ठीक है, जैसे मतलब जितना उसका फेयर बनता था ना उससे भी कम उसने पैसे लिए। उसने हमसे पैसे मांगे और हमने कहा, उसने जितने बोला कि मैं इतने पैसे लूँगा, हम तैयार हो गए उस चीज़ को लेकर कि ठीक है आप इतने पैसे ले लीजिएगा। तो संगत जी उसने हमें सही तरीके से छोड़ दिया, ठीक है। ये तो मतलब मेरा पहला सत्संग हुआ जब मैंने गुरुजी को वहाँ पर देखा, मैंने फील किया गुरुजी को वहाँ पर। तो संगत जी उसके बाद मेरा सेकेंड टाइम क्या हुआ, उसके बाद हम घर आ गए। मैं धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा था, मेरा मन बहुत शांत रहना शुरू हो गया। मैं गुरुजी में ज़्यादा बिलीव करने लगी। फिर मैं सत्संग सुनना शुरू कर दिए गुरुजी के। फिर ऐसा करते करते क्या हुआ, अभी लास्ट मंथ की बात है, जुलाई एंड की। तो क्या हुआ, मैं पूजा कर रही थी, मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था। अच्छा हाँ, मैं उससे पहले क्या हुआ था मैं आपको ये उससे पहले का सत्संग सुनाती हूँ। फिर उसके बाद हम हरिद्वार से वापस आ गए। अब हरिद्वार से वापस आए तो लेकिन फिर मैं जब सत्संग सुनती थी तो मैं कहती थी गुरुजी आपका स्वरूप तो होना ही चाहिए ना। तो क्योंकि उसमें सत्संग सुनती थी उसमें बोला कि गुरुजी का स्वरूप मिलता है, खरीदना नहीं है। तो मैं सोचती थी कि यार मैं कहाँ से लाऊंगी स्वरूप, क्या करूँ। तो फिर मैंने एक दिन ऐसे देखा इंस्टाग्राम पे, तो किसी ने ना पोस्ट डाला हुआ था कि कोई न्यू संगत है तो उनको गुरुजी की अगर ब्लेसिंग्स चाहिए तो हमें ना मैसेज कर दें। जैसे ही मैंने देखा मैसेज तो उनका, तो मैंने उनको रिक्वायरमेंट डाल दी अपनी, तो मैसेज कर दिया मैंने उनको। तो उन्होंने संगत जी मुझे ना गुरुजी का स्वरूप और गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप, गुरुजी का लॉकेट स्वरूप उन्होंने मुझे भिजवा दिया। वो सब उन्होंने मुझे सेंड कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे एक बार कहने से ही आपने मुझे मेरे घर में ब्लेसिंग्स भिजवा दी। तो मैं एक्चुअली राजस्थान रहती हूँ संगत जी, तो दिल्ली आना जाना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। तो मैं गुरुजी ने मतलब मुझे खुद से ही पहुँचा दिया सब कुछ। अब मेरे पास तो गुरुजी का स्वरूप था, अब स्वरूप तो था, उन्होंने मुझे भेजा था। तो बहुत बड़ा सा स्वरूप था संगत जी, बहुत प्यारा, बहुत बड़ा सा स्वरूप था। तो अब मैं उस बड़े से स्वरूप को संगत जी, मेरी प्रॉब्लम एक और थी कि मैं घर में लगा नहीं सकती थी, क्योंकि हम पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं। तो मेरे पेरेंट्स तो नहीं मानते थे, ना गुरुजी के बारे में वो कुछ ज़्यादा जानते थे। गुरुजी को तो सिर्फ मैं ही जानती थी, मैं ही मानती थी। गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी मैं अपने घर जाऊँगी ना, जब मतलब मेरा खुद का घर होगा तो आपके घर में खूब बहुत सुंदर से एक मंदिर बनवाऊँगी, ठीक है। तो मैंने बहुत सुंदर से मंदिर बनवाऊँगी, बट यहाँ मैं कैसे लगाऊँ, यहाँ मैं कैसे करूँ, मैं कैसे आपका स्वरूप लगाऊँ। तो ऐसे करके मैंने क्या किया, मैं फिर सावन के सोमवार, मतलब ऐसे सावन चल रहे थे,
तो मैंने सोमवार की व्रत करना स्टार्ट कर दिया। पहला सोमवार आया, दूसरा सोमवार आया, तीसरा सोमवार आया, तो मैं क्या करती थी, हर सोमवार को फास्ट रखती थी मैं। शाम को जब मैं फास्ट खोलती तो मैं गुरुजी का लोकेट स्वरूप रख लेती थी मंदिर, तो वहाँ में मैं चाय प्रसाद बनाती व्रत खोलने के लिए और चूरमा प्रसाद बनाती। तो चाय प्रसाद और चूरमा प्रसाद बनाकर मैंने गुरुजी को वहीं पे भोग लगा देती थी और उसी से शाम को मैं रात को अपना व्रत खोल लेती थी। तो ये मेरा रूटीन था, मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया। फिर मैं लॉकेट वापस मैंने अपने पास रख लेती थी, लॉकेट स्वरूप जो मेरे पास होता था अपने पास रख लेती थी। मतलब मैं गले में लॉकेट नहीं डालती थी, अपने पर्स में रख लेती थी। उस लॉकेट को ऐसे ऐसा कर रही थी, ऐसा करते 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 संगत जी ये प्रोसेस मतलब काफ़ी लंबा कंटिन्यू चल रहा था। तब हर सोमवार मैंने ऐसे ही करना। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि मुझे इंस्टाग्राम पर ही पता चला कि गुरुजी का मतलब एक ऑफिशियल संगत जी का ऑफिशियल ऐसे ग्रुप बना हुआ है। तो उस ग्रुप में मैंने ज्वाइन कर लिया। अब मैंने उस ग्रुप को ज्वाइन किया तो मुझे बहुत सारी नोटिफिकेशंस आने लगी, बहुत सारे से लॉग इन्फॉर्मेशंस मिलने लगी और रिलेटेड टू सत्संग सब कुछ मुझे पता लगने लगा कि डुगरी मंदिर खुलने की टाइमिंग्स क्या हैं, बड़ा मंदिर खुलने की टाइमिंग्स क्या हैं, कब जा सकते हैं या कब नहीं जा सकते, मतलब ये सब कुछ। ठीक है, लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं था कि कब मैं जाऊंगी, मुझे नहीं पता था कि मैं कब जाऊंगी, लेकिन मुझे ये था भी नहीं संगत जी कि मैं कब जाऊंगी ना बड़ा मंदिर, ना मुझे समझ थी। और मैंने गुरुजी को कहा कि मतलब ऐसा और मेरे मन में भी नहीं आया अभी तक। तो फिर एक दिन ऐसे ही क्या हुआ, उस ग्रुप में मैंने लिखा कि सारे जो उस बड़े मंदिर में मतलब जो सारी संगत थी, तो मैंने उस दिन वहाँ पे उनको बोला कि मैंने रिक्वेस्ट की कि अगर कोई बड़े मंदिर ये जो संगत जो जा रही हैं तो वो क्या मेरे लिए वहाँ से स्वरूप लेकर भेज सकते हैं मुझे। तो मुझे किसी ने ना वहाँ आंटी ने मुझे रिप्लाई किया, आंटी कहते क्या कहते कि गुरुजी से ना गुरुजी से रिक्वेस्ट करो तो वो आपको खुद बुलाएंगे बड़े मंदिर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप वहाँ खुद जाकर ना ऐसा है कि गुरुजी की जाकर आप खुद की ब्लेसिंग्स लो, क्योंकि जो गुरुजी का स्वरूप होता है ना वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स होता है, तो आप वहाँ पे खुद जाकर लेना। तो मुझे वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहिए थी। अब क्योंकि मुझे मंदिर बनाना था तो मुझे मंदिर में रखना था गुरुजी को, वहाँ पे विराजमान करना था गुरुजी को। तो गुरुजी का स्वरूप तो ऐसा कहते हैं, मैंने सुना था एक सत्संग में कि जो गुरुजी का फर्स्ट स्वरूप होता है ना तो उसको मतलब आपको ना वो बड़े मंदिर से ही लेना चाहिए। तो फिर मुझे भी ऐसा हो गया कि मुझे लेना चाहिए। तो मुझे अभी भी नहीं पता था कि गुरुजी मुझे कब बुलाएंगे, कब मतलब ये मुझे गुरुजी का मतलब इनविटेशन आएगा, मुझे कब गुरुजी अपने पास बुलाएंगे। तो सबने मुझे यही बोला ग्रुप में। तो मैंने कहा सॉरी आंटी जी, मतलब आप ना गुरुजी से, उन्होंने मुझे मतलब ऐसे बोला सॉरी आंटी जी आप गुरुजी से प्रेम करो, गुरुजी आपको बड़े मंदिर ज़रूर बुलाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, मैंने सोचा, मैंने कहा ठीक है मतलब कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद क्या हुआ, मैं शाम को ऐसे ही मंडे आया तो मैंने मंडे सेम गुरुजी का जैसे चाय प्रसाद बनाई और गुरुजी के लिए और चूरमा प्रसाद बनाया और मैंने भोग लगाया गुरुजी को। और मैं वही ध्यान में बैठी थी तो मतलब वहाँ पर वो लेकर जाकर मैंने भोग लगाया। तो मैंने गुरुजी को जैसे ही मैं बैठी तो वहाँ पे ना मैंने मंत्र जाप करने से पहले मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा आप आ जाओ। तो मैंने गुरुजी को ये कहा, तो देखो मैंने जैसे ही ये आइज़ क्लोज की तो मैंने देखा कि गुरुजी तो मेरे घर में एंटर हो गए हैं। हाँ मतलब संगत जी सच में गुरुजी मेरे घर में एंटर हो गए थे, एंटर होके वो मंदिर में आकर बैठ गए। तो फिर मैंने जैसे आंखें खोली, आंखें मसली, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ना मुझे कोई वहम हो गया है इन सब चीज़ों का। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे वो वहम ही हुआ होगा। तो फिर मैंने ना मतलब ऐसे आई चलाई कर दी उस बात को। तो फिर मैंने ऐसा किया कि मैंने अपनी ना आइज़ दोबारा से क्लोज़ की। तो मैंने दोबारा क्लोज़ की तो क्या हुआ, फिर मैंने मतलब फिर से मैंने अपनी आइज़ क्लोज़ की तो मैंने फिर से देखा गुरुजी मेरे घर में एंटर किया है गुरुजी ने, गुरुजी मंदिर में आकर बैठ गए हैं। तो जैसे ही मैंने देखा कि गुरुजी मंदिर में बैठ गए तो फिर मुझे यकीन नहीं हुआ, मतलब ऐसे हुआ कि तो मैंने मतलब मुझे ना ऐसे यकीन सा नहीं हुआ। और उसके बाद ना फिर मैंने पूजा की और मैंने गुरुजी को भोग लगाया, मैंने आरती की। मैं गुरुजी को ऐसे बोल रही थी कि आज मंडे है तो आज कुछ अच्छा सा हो, मतलब मन खुश होना चाहिए। आज मेरा ना शाम को जैसे 7 बज गए थे उस टाइम, तो फिर उस टाइम क्या हुआ कि सबने खाना खाया, डिनर किया, मम्मी पापा सबने, मैंने भी अपना व्रत खोल लिया। तो उसके बाद 9, पौने 9 बजे की बात है उसके आसपास की,
मुझे ग्रुप में एक मैसेज आता है किसी अंकल ने पता नहीं किसी आंटी ने मतलब मुझे एक वीडियो शेयर किया उस ग्रुप में। तो मैंने ग्रुप में वीडियो ओपन की तो मैंने देखा कि उस वीडियो में ना गुरुजी मतलब गुरुजी का कहीं पर सत्संग हो रहा है और गुरुजी की आरती मतलब ऐसे कर रहे हैं, उतार रहे हैं, और ना शिव जी की आरती पीछे चल रही है और गुरुजी की आरती उतार रहे हैं। मेरा और गुरुजी में इतनी मतलब ऐसे गुरुजी में इतनी शाइन आ रही थी, इतनी लाइट आ रही थी, बहुत शाइन कर रहे थे गुरुजी, इतना ग्लो कर रहे थे उसमें। मतलब वो देखकर, वो आरती देखकर तो मेरे को ना जैसे मेरा रोना ही निकल गया। पता नहीं क्यों, मतलब मुझे सब कुछ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे भगवान को देख लिया उस दिन। और मेरी खुशी और मेरी आंखों में आंसू इतने निकले संगत जी, मैं को बता नहीं सकती। मैंने हाथ जोड़े गुरुजी के आगे, मैंने गुरुजी को मतलब प्रणाम किया गुरुजी को, तो मैंने इसे भगवान के दर्शन कर लिए। उस दिन तो मेरा मन बहुत खुश हो गया, बहुत ज़्यादा खुश हो गया। फिर ऐसे क्या था कि मेरे पास वैसे आईफोन है, तो आईफोन में ना एक फीचर होता है कि आप क्या कहते हैं कि जैसे आप गैलरी से जो भी डेटा अपने मोबाइल में आएगा ना, व्हाट्सएप के थ्रू आएगा या कुछ भी आएगा, तो डायरेक्ट आपकी गैलरी में स्टोर हो जाएगा। तो अगर सामने वाला डिलीट भी कर देगा तो भी आपकी गैलरी में स्टोर हो जाएगा, वो डिलीट नहीं होगा। अब वो मेरे सामने जो सामने वाला डिलीट कर भी दे तो भी नहीं हो सकता था, तो आपकी गैलरी में वो सेव हो जाता, डाउनलोड हो जाएगा। तो वीडियो वो संगत जी मेरी गैलरी में सेव ही नहीं हुई, मतलब सेव हो ही नहीं रही थी। मुझे नहीं पता क्यों, क्या, कैसे, लेकिन वो वीडियो मेरे उसमें सेव ही नहीं हुई। तो नेक्स्ट क्या हुआ, मैंने मेरी मम्मी को बताया। मैंने कहा मम्मा ऐसे सवेर की मैंने कल गुरुजी को इतना मतलब मैंने भगवान नहीं देखे थे लेकिन मैंने कल भगवान देखे, तो आपको ये वीडियो दिखाती हूँ। तो मैंने उनको अपना फ़ोन ऐसे ये दिया और मैंने पूरा फ़ोन देख लिया, लेकिन वो वीडियो कहीं भी नहीं थी। मुझे तो ऐसा था कि वो सेव हो गई। मैंने सारा फ़ोन स्क्रॉल कर लिया, मैंने अपनी गैलरी स्क्रॉल कर दी, मैंने व्हाट्सएप वो ग्रुप स्क्रॉल कर लिया, लेकिन वो वीडियो मतलब ऐसे था कि मैंने एक वीडियो प्ले करके देखी, लेकिन उसमें वो वीडियो थी नहीं जो मैंने देखी थी। फिर वो मतलब ये गुरुजी का था, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, मुझे नहीं पता। मेरे लिए तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं कि गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दिए। तो मेरा मन इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया उस दिन। तो गुरुजी से छोटी सी छोटी चीज़ भी मतलब ऐसे दिल की कही हुई ना गुरुजी सुन लेते हैं, सच में सुनते हैं संगत जी। गुरुजी हर छोटी से छोटी कही हुई चीज़ गुरुजी से पूरा करते हैं। तो ये मेरे लिए किसी मिरेकल से कम नहीं है। गुरुजी का मेरी ज़िंदगी में आना और मुझे ब्लेस करना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। उन्होंने मतलब मुझे ये कह सकती हूँ कि उन्होंने मुझे नई ज़िंदगी दी है, क्योंकि रिश्तेदारों ने मतलब और फ्रेंड्स ने किसी ने भी कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी मुझे ऐसे मतलब डिमोटिवेट करने को। सब जैसे पता नहीं, तुम हर किसी के साथ अच्छे भी रहते हो तो लोग तुम्हारे अंदर से जाने मतलब अंदर से लोग नहीं तुम्हें पता कर सकते कि लोग अंदर से कैसे हैं। मुझसे जेलिसी रखते हैं। मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि वो किस बात की जलन रखते हैं मुझसे। मेरे मन में ऐसा कभी किसी के लिए कुछ नहीं आता कि ज़्यादा क्यों कमाता है, कि वो कम क्यों कमाता है, इसके पास ज़्यादा क्यों है, इसके पास कम क्यों है। ये सब मेरे दिमाग में नहीं आता है संगत जी। इन चीज़ों के लिए मैं कभी भी नहीं सोचती हूँ इन चीज़ों के बारे में। सॉरी संगत जी, अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी बस मैं तो सिर्फ एक चीज़ ही जानती हूँ, जैसा करेगा वो वैसा ही गुरुजी देखेंगे उन सबको। बस मेरे मन में यही रहता है 24 घंटे जो भी जैसा है गुरुजी देखेंगे, बस यही सब मेरे दिमाग में रहता है। फिर एक बार ऐसा हुआ मेरे साथ, फिर उसके बाद एक रात को ऐसे अचानक से फिर से मेरे को गुरुजी के एक बार फिर से दर्शन हो गए। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो गया, मैंने व्रत खोल लिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद ना मेरे मन में मैंने गुरुजी को बोलना शुरू किया। मैंने कहा गुरुजी, सबको मंदिर बुलाते हो, सबको दर्शन देते हो, मेरे को भी मंदिर बुला लो, मुझे भी मंदिर में आना है आपके, मुझे भी आपके दर्शन करने हैं, प्लीज़ मुझे भी बुला लीजिए आप। गुरुजी प्लीज़ मुझे भी मंदिर में बुला लो। तो उसी वीक मैंने संगत जी मुझे ऐसा हो गया मन से जैसे कि मुझे जाना है, मुझे जाना ही जाना है, मुझे जाना है। और फाइनली वो दिन आ गया अगस्त मिड में। मतलब मैंने सोचा कि मैं जाऊंगी। 20 अगस्त को मैं गुरुजी के मंदिर पहुंची, गुरुजी का बुलावा मुझे आया। और अब जब मैं गुरुजी का बुलावा मुझे आया तो 2-4 दिन पहले ना मुझे ऐसा मैंने नाचना शुरू कर दिया कि मुझे गुरुजी का बुलावा आया, मैं जा रही हूँ, गुरुजी ने मुझे बुला लिया है, मैं जाऊँगी फाइनली। और फाइनली मैं बड़े मंदिर पहुँची, वहाँ मैंने दर्शन किए और सब कुछ बहुत 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 अच्छा था। जो मंदिर की वाइब्रेशन थी, मैं कहती हूँ कि आज तक तो नहीं पता था कितनी जगह गई हूँ, लेकिन वैसी वाइब्रेशन कहीं भी नहीं फील हुई।
मैंने लंगर प्रसाद मैंने चखा, इतना टेस्टी लंगर प्रसाद संगत जी, इतना टेस्टी लंगर प्रसाद मैंने ज़िंदगी में पता नहीं कहाँ कहाँ खाना खाया होगा, कहाँ कहाँ नहीं, किस किस जगह बैठकर खाना खाया होगा, 5 स्टार होटल्स में, अच्छी अच्छी जगह बैठकर 5 स्टार होटल रेस्टोरेंट, पता नहीं कहाँ कहाँ खाना खाया है, बहुत लंगर भी खाए हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, मतलब ऐसा नहीं गुरुद्वारे नहीं जाते वहाँ भी लंगर खाया है, लेकिन इतना टेस्टी लंगर, इतना अच्छा लंगर ज़िंदगी में आज तक नहीं चखा था। तो इतना टेस्टी था वो सब कुछ, बहुत ऐसे नॉर्मल लंगर था लेकिन बहुत स्वाद था, मतलब अंदर से, मतलब मेरे को ना आत्मा तृप्त हो रही थी, जैसे जैसे मैं लंगर चख रही थी वैसे वैसे मेरी आत्मा ना वहाँ तृप्त हो रही थी। वहाँ से मैं मंदिर में मैंने बहुत अच्छे दर्शन किए, फिर मैं जाप करती रही। जब मैं मंदिर के अंदर गई तो वहाँ फिर मैं मतलब वहाँ से वापस आते टाइम मैंने गुरुजी का स्वरूप से लेना था, तो मैंने लिया और वहाँ से मैं गुरुजी का स्वरूप लेकर अपने घर पे वापस आ गई। फाइनली मैं वापस आ गई। जब मेरे मंदिर जाने से पहले 3-4 दिन पहले की बात है कि क्या हुआ कि मेरे को एक रात को ना बहुत वैसे बेचैनी हो रही थी, इतनी ज़्यादा बेचैनी हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, हार्ट बीट फास्ट हो गई थी, इतनी ज़्यादा घबराहट होने लगी मुझे ऐसा हो गया कि मैंने कहा कहीं, और ना एक मेरा फ्रेंड है, उससे मेरी बात तो बहुत कम होती है, वो कनाडा में रहता है, तो मुझे ना अचानक से उसका ख्याल भी आया, मतलब मुझे अचानक से, मतलब मैं ये बोलूँ कि वो कनाडा रहता है, मुझे दो दिन पहले ही मतलब उसके एकदम से नाम ध्यान में आया जब मुझे जाना था। एकदम से बैठे बैठे तो मेरी उससे मतलब इसे ना के बराबर ही बात होती है। एक टाइम में हम बहुत अच्छे फ्रेंड थे, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे करते करते सब कुछ ऐसे ख़त्म सा हो गया, लेकिन बहुत थोड़ी बहुत ऐसे हाय हेलो हो जाती है, बस ज़्यादा नहीं। फिर क्या हुआ, गुरुजी मेरे को एकदम से घबराहट होने लग गई संगत जी, मुझे उसका नाम याद आया, तो मैंने उसको मैसेज किया मैंने रात को 12:30 पौने 1 बजे, और मैंने कहा कि हाय कैसे हो। उसने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने कहा सब ठीक है। उसने बोला हाँ सब ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ध्यान रखो, फिर गुड नाइट कर दिया, बस उतनी बात की, मैंने उससे ज़्यादा बात नहीं की। उसने बोला क्या बात हो गई, मतलब तुमने अचानक से इसे मैसेज किया। तो मैंने बोला कि नहीं, मैंने तो वैसे ही बैठे बैठे तुम्हारी याद आ गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो हाल चाल पूछ लेती हूँ। मैंने बस ऐसा किया और उससे मैंने बात ख़त्म कर दी। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे रात को फिर मुझे ऐसे बेचैनी होना स्टार्ट हो गया, मेरी हार्ट बीट फिर से तेज हो गई। मुझे लगा पता नहीं ऐसा क्या होने वाला है, कुछ तो होगा, कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने लगा है। फिर मुझे लगा कि भाई, जैसे मेरा भाई भी बाहर रहता है, भाई भाभी की फैमिली भी दूसरी सिटी में रहती हैं, बहन भी दूसरी सिटी में रहती है, तो मुझे ऐसे हो गया कि कहीं उल्टा सीधा किसी के साथ ना हो जाए, कोई बैड न्यूज़ ना आ जाए मेरे पास। तो मेरा बस इसी साइड ध्यान किया। तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैंने कहा कि मैंने क्या किया संगत जी, मैंने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप लिया और मैंने मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैंने मंत्र जाप करना स्टार्ट किया, विदिन 15-20 मिनट्स मैंने बैठकर मैंने मंत्र जाप किया, गुरुजी से प्रार्थना की और सब कुछ ठीक करने का मतलब मेरे ख्याल रखने के लिए बोला। उस प्रेयर में ना मेरी फैमिली मेम्बर्स के अलावा मेरा फ्रेंड भी था, जिसका नाम एक दिन पहले मैंने हालचाल पूछा था, ठीक है। मुझे नहीं पता था उसका नाम कहाँ से मेरे मन में आया, कैसे आया, मुझे इस बारे में नहीं पता। नेक्स्ट डे सुबह अर्ली मॉर्निंग क्या होता है कि उसका मुझे टेक्स्ट आता है और वो मुझे कहता है कि जिस जगह वो था ना, मतलब जिस भी जगह वो था, मतलब वहाँ पे एक टेररिस्ट अटैक हो गया था टेररिस्ट उस मॉल में, जिस मॉल में वो काम कर रहा था, ठीक है। तो ऐसे फिर इसे उनको 4 आवर्स के लिए मतलब उनको अपने पास हॉस्टेज बनाकर रखा और होस्ट कर लिया था उनको। तो वो लोग, उसमें से 1-2 लोग डेड भी हो गए थे, वहाँ पर कई लोगों को इंजरीज भी हुई थी। तो थैंकफुली मतलब उस दिन मुझे ये बिलीव हो गया था। मैंने रात को गुरुजी से अरदास की थी, मैंने रात को गुरुजी से मतलब ऐसे अरदास की और मुझे नेक्स्ट डे वो फील आ गया कि गुरुजी वहाँ पहुँच गए उसे बचाने के लिए। थैंक यू सो मच। मतलब जितना भी शुक्राना करो गुरुजी, मैं आपको उतना ही कम है, क्योंकि हम तो जितने भी लोगों के साथ हम जुड़े होते हैं, हम कनेक्टेड होते हैं, गुरुजी वहाँ पहुँच जाते हैं, उन्हें सेव करने के लिए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। मतलब मैं नहीं सोच सकती कि ऐसे किसी के भी साथ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मतलब किसी के भी दिमाग में बातें आ सकती हैं। क्योंकि देखो, हम पूजा करते हैं ना, हम जब पूजा करते हैं, जब हम पाठ करते हैं, हम किसी गुरु से कनेक्ट होते हैं, हम सिमरन करते हैं, तो खुद के लिए करते हैं।
तो मतलब ये गुरुजी के अलावा कौन कर सकता है, कौन कर सकता है ये सब, है ना। मेरी मतलब हम सिमरन करते हैं और मेरी ज़िंदगी, मतलब मैं आज तक गुरुजी महाराज, मैंने ऐसे कोई गुरुजी महाराज नहीं देखे, सिर्फ एक मेरे गुरुजी हैं जो मैंने देखे हैं कि अपने साथ साथ अपनी पूरी फैमिली को, जो भी आपसे रिलेटेड होता है सबको ब्लेस करते हैं, आपकी फैमिली को भी ब्लेस करते हैं, सभी लोगों जो जिनसे आप कनेक्टेड हैं उनको ब्लेस करते हैं। वो सिर्फ दुनिया में सिर्फ एक ही हैं, वो मेरे गुरुजी हैं। और जो गुरुजी महाराज, जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी महाराज, जो गुरुजी महाराज है ना संगत जी, जो गुरुजी कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। ऐसी कृपा आप सब पर बनाए रखना, बस मैं यही प्रे करती हूँ सबके लिए। गुरुजी प्लीज़ ऐसी कृपा आप सबको, सब पे बनाए रखना, सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। गुरुजी तो उन्होंने ऐसा किया और उन्होंने ज़िंदगी ऐसे खुश हो गई ना जब से मैं गुरुजी से मिली हूँ। अब मैंने रिसेंट में गुरुजी ने मेरी बहन से भी कनेक्ट करना स्टार्ट किया है। मैं तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका करती हूँ। गुरुजी ने ब्लेस करना मेरी फैमिली को भी स्टार्ट कर दिया है। मेरी मम्मा भी बिलीव करती हैं अब गुरुजी में, और मैंने गुरुजी के स्वरूप को अपने मंदिर में स्थापित किया है। मैं गुरुजी से, मुझसे जितना होता है मैं कोशिश करती हूँ, धीरे धीरे मुझसे कोई गलती ना हो, डर रहता है मन में कि गलती ना हो जाए तो पर गुरुजी सब कुछ देख लेते हैं। अभी मैं आपको रिसेंट की, तब कल की मतलब ऐसे बात सुनाती हूँ, सत्संग सुनाती हूँ। ऐसे ही छोटा सा सत्संग है कि कल क्या हुआ कि मैं वैसे राजस्थान में रहती हूँ, तो मैंने कई सत्संग होते सुना नहीं यहाँ पे गुरुजी का सत्संग। तो मैंने गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी आज सब लोग सत्संग में जाते हैं, सबको इनवाइट करते हैं लोग, तो सत्संग में तो मुझे भी जाने का चांस दो ना, मुझे भी आपके सत्संग में जाना है, मैं भी आपके सत्संग में जाना चाहती हूँ, मैं भी सत्संग में बैठूं, तो मैं कहीं किसी सत्संग में मतलब से मुझे भी चांस दो। तो क्या हुआ, जब मैंने इंस्टा पे गई तो कोई लाइव आया हुआ था, कोई आंटी लाइव आई हुई थी इंस्टा पर। जब मैंने उनका पेज ओपन किया, ज्वाइन किया, तो देखा कि वहाँ पे ना ऐसे, जब लाइव ज्वाइन किया तो मैंने देखा उनके घर में सत्संग चल रहा है। तो उनका जो सत्संग था वो मैंने पूरा अटेंड किया। मतलब मैंने वहाँ पे ओपन किया था तो उनकी प्लेलिस्ट ऑन थी। मतलब मुझे इतना सुकून मिला, इतनी जल्दी रिजल्ट देते हैं गुरुजी, आप इतनी जल्दी ब्लेसिंग्स देते हैं। ब्लेसिंग्स तो कोई भी नहीं दे सकता इतनी जल्दी, जो सिर्फ मेरे महाशिव ही दे सकते हैं। ये शिव जी की ब्लेसिंग्स पाना तो लोग कहते हैं इतनी तपस्या करनी पड़ती है, इतना कुछ करना पड़ता है। हम कलयुग में हैं, हम कलयुग में होने के बाद भी शिव जी को पुकारो और वो हाजिर हो जाते हैं। तो ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा, ऐसे गुरुजी कहाँ मिलेंगे, मुझे तो पता नहीं। मैं अभी भी सोचती हूँ, जैसे बाकी संगत सोचती है, मैं भी सोचती हूँ काश मैं भी पहले कनेक्ट हुई होती गुरुजी से, तो मैंने भी उन्हें देखा होता, मैं भी उन्हें मतलब मैं भी उनके पास वो जा सकती थी। पर मेरे मन में ये वाले ख्याल नहीं आते। मुझे इतना पता है कि लोग सब कहते हैं भगवान देखे हैं, मैं कहती हूँ कि भगवान देखे हैं, सभी लोग पूछते हैं, तो मैं कहती हूँ हाँ मैंने देखे हैं, गुरुजी को देखा है मैंने, गुरुजी ही भगवान है और कोई नहीं है, मेरे गुरुजी ही भगवान है। लोगों ने देखा है, नहीं देखा है, कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है, देखा है किसी ने नहीं देखा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। मेरे लिए तो गुरुजी ही हैं, वही बख्शते हैं, वही बख्शनहार हैं, वही सबको बख्शते हैं। मेरे लिए तो बस सिर्फ और सिर्फ गुरुजी हैं, वही सबको बख्शते हैं। मैं गुरुजी से बस यही प्रे करती हूँ कि ऐसे ही हम सब पर अपनी मेहर बनाए रखें, अपनी कृपा बनाए रखें, हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और मेरे सर से गुरुजी अपना हाथ मत उठाना, मेरा हाथ मत छोड़ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ जो आंटी जी ने हमें शेयर किया था। तो चलिए हम सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। आज मैं आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी से फेसबुक के माध्यम से जुड़ी हूँ। मैं फ़ोन में गुरुजी को देखती थी तो हमेशा ऐसे मैसेज आता था कि शुक्राना कर, शुक्राना लिखती रहे, शुक्राना कर। और एक दिन मैंने अपना, जो मेरा एक फ्रेंड है, उनकी शॉप पे मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा।
तो रात में जब मैं अपने घर आई तो सपने में गुरुजी ने मुझे नाग देवता के रूप में दर्शन दिए। तो तभी से मैं गुरुजी से के साथ जुड़ गई हूँ। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था। मैं सोचती भी थी कि गुरुजी मेरे साथ, तो मैं किससे जुड़ी। मैंने एक दिन यूट्यूब में सत्संग सुना कि जिसके पास स्वरूप नहीं है वो फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, पर कैसे मैं स्वरूप नहीं लेना है। मैं गुरुजी येलो चोले वाला स्वरूप डाउनलोड किया। मेरे आंखों में गुरुजी का यही स्वरूप था। और एक दिन मेरे को ऐसे ब्रदर का ऐसे ऑपरेशन था, तो वहाँ पे मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी थी। तो एकदम से ऐसे मुझे ऐसा हुआ कि गुरुजी का स्वरूप जो है धीरे धीरे चल रहा है, मुझे फील हुआ ऐसे। तो मैं डर गई संगत जी, ऐसा क्यों हुआ। पर मैं गुरुजी का नाम तो ऐसे गुरुजी का नाम से कर बैठी। तभी फ़ोन पर गुरुजी का स्वरूप अपने आप आ गया, जिससे मेरा गुरुजी पर विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया। और मैं हॉस्पिटल गई। वहाँ पर सर ने मेरे ब्रदर का ऑपरेशन करने के लिए मना कर दिया था ओटी के अंदर। तब हम बहुत ज़्यादा डर गए कि अब क्या करें क्या नहीं करें। तभी मैंने गुरुजी का ध्यान किया और डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारे कहने से मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ। और ऑपरेशन हुआ मेरे ब्रदर का। तभी मुझे सुबह जो हुआ, गुरुजी ने जो संकट था गुरुजी ने वो टाल दिया था। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। ये मेरे गुरुजी ही कर सकते हैं, गुरुजी ही कर रहे हैं संगत जी। तब से मेरा विश्वास गुरुजी पर और भी ज़्यादा गहरा होता गया। आज मैं अपना हर काम गुरुजी की आज्ञा से लेकर ही करती हूँ संगत जी। जब भी मैं परेशान होती हूँ, मैं गुरुजी का मंत्र जाप ही करती रहती हूँ। मेरा मन शांत हो जाता है। मेरे पापा भी इस दुनिया में नहीं है, इसलिए गुरुजी ही मेरे गुरुपा हैं, गुरुपा के रूप में मुझे मिले हैं। संगत जी, मुझे अभी गुरुजी से जुड़े हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है और अभी मुझे बड़े मंदिर से गुरुजी का बुलावा भी नहीं आया है। फिर संगत जी, जब मैंने गुरुजी का मैसेज पढ़ा जिसमें लिखा था कि बड़ा मंदिर दूर है पर बड़े मंदिर वाला दूर नहीं है, संगत जी, तब से मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली हैं। गुरुजी मेरा पहला सत्संग है। गुरुजी, मेरे से अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ संगत जी। अब मेरी सुबह गुरुजी के शब्द के साथ शुरू होती है और गुरुजी की कृपा से मुझे गुरुजी ने साक्षात रूप में सपने में दर्शन दिए हैं। गुरुजी का लख लख शुक्राना। मेरे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। आपके चरणों में आपको बेटी की जगह दो गुरुजी। और गुरुजी, मन में जो भी ऐसे सवाल आते हैं गुरुजी सत्संग में उनका जवाब देते हैं। गुरुपा इसी तरह अपनी बेटी पे, अपने परिवार पर, मेरे से जुड़े सभी लोगों पर आपकी कृपा बने रहे। मेरी भूल चूक को क्षमा कीजिएगा गुरुजी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। मेरे तो सत्संग में कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। इसी तरह हम सब गुरुजी से अपनी ब्लेसिंग्स, गुरुजी से हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अंजू राणा हूँ। मैं उत्तराखंड देहरादून से अपना सत्संग लिख रही हूँ। मेरी गलतियों को गुरुजी क्षमा कीजिएगा। मुझे अपनी गुरुजी पर अटल विश्वास है। गुरुजी हमेशा अपनी बच्ची के साथ रहेंगे और मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाएंगे। मैं अपनी वाणी को अब यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुजी का आपकी बेटी दोनों हाथ जोड़कर आपसे प्रणाम करती है, आपको प्रणाम करती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग शेयर करने का और सुनाने का और सुनने का मौका मिलता है, इसलिए हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। और अगर संगत जी आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है
तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी।